आपके साथ शेयर करूंगी, दैट इज़ द आर्टेरियल एंड वीनस सिस्टम। जो पीछे लेक्चर्स में मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में काफ़ी सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। उसमें हमने मतलब हार्ट की फिजियोलॉजी, हार्ट के अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक सप्लाई करता है, या ईसीजी क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने उसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आर्टेरियल सिस्टम एंड वीनस सिस्टम कि कौन कौन सी कैसे, मतलब कि जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं, वैसे तो जो आर्टरीज हैं, जो मेन एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो होती है एरोटा, जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, छोटे छोटे आगे आर्टरीज के अंदर, आर्टेरियोल्स के अंदर कन्वर्ट होके या चेंज होके। वैसे तो बहुत सारी आर्टरीज हैं, पूरा बॉडी के अंदर जो है आर्टरीज का पूरा एक जाल बिछा हुआ है जिससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। आज के जो टॉपिक में मैं आपको आर्टेरियल और वीनस सिस्टम के अंदर कुछ मेन आर्टरीज का और मेन वेन्स का नाम बताऊंगी कि किस तरह से पूरी बॉडी के अंदर कौन सी, मतलब कि जो आर्टरीज हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, इसी तरह से कौन सी वेन्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके उनको हार्ट तक लेकर जाती हैं। तो ये जो मैं इसमें आर्टेरियल और वीनस सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी, तो मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप साथ के साथ साइड बाय साइड नोट्स जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में शायद ही आपको ये किसी बुक में मिलेगा। थ्योरेटिकली तो आपको इससे ज़्यादा नॉलेज भी मिल जाएगी किसी भी बुक में, लेकिन फ्लो चार्ट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो इसको लेकिन आपको समझना भी इजी हो जाएगा और लर्न करना भी इजी हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसमें आर्टेरियल एंड वीनस सिस्टम। पहले इसमें 2 पार्ट्स में इसको करेंगे, आर्टरीज का, आर्टेरियल सिस्टम एंड वीनस सिस्टम। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम सिस्टम आर्टेरियल सिस्टम के अंदर क्या है कि सबसे पहले जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी, ये है आर्टेरियल सिस्टम, एरोटा, सबसे जो बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज एरोटा। इसको बोलते एरोटा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में AORTA है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। एरोटा कहाँ से अराइज होती है? एरोटा इट अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे बड़ी एरोटा है। एरोटा आगे क्या होता है कि ये फर्दर छोटी छोटी, जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल डायग्राम में बताऊं कि ये जैसे एक एरोटा है, जो एरोटा हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, आगे ये एरोटा छोटे छोटे कैपिलरीज के अंदर, इस तरह से ये छोटी छोटी कैपिलरीज में आर्टरीज के अंदर एरोटा से डिवाइड होती है छोटे ट्यूब्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ये छोटी छोटी आर्टरीज। आर्टरीज के बाद ये डिवाइड होती है छोटे छोटे आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में। देखिए यहाँ सबसे पहले एरोटा से ये बनती हैं आर्टरीज, जो छोटी, इससे छोटी ट्यूब्स में जो डिवाइड हुई, आर्टरीज से डिवाइड हुई आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल से ये डिवाइड हुई कैपिलरीज में, कैपिलरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हुआ ऑक्सीजनेटेड। फिर वहां से जो ये कैपिलरीज हैं, इस हाफ पोर्शन में ये कैपिलरीज ने वेन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। इन्होंने यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे बने वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बाद यहाँ बने ये छोटे छोटे वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बाद ये बनी वेन्स, और वेन्स आगे ज्वाइन होती हैं लार्ज ट्रंक के अंदर, और लार्ज ट्रंक से ये आगे कन्वर्ट होती हैं या
हमारे हार्ट के जो राइट एट्रियम है वहां एंटर करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम इसमें आर्टेरियल सिस्टम डिस्कस करेंगे कि आर्टेरियल सिस्टम में जो एरोटा है, एरोटा कैसे डिवाइड होती है और हमारी बॉडी के कौन कौन से पोर्शन को ब्लड किस तरह से सप्लाई कर रही है। तो फर्स्ट इज एरोटा। Aorta is first divided into the three parts. First one is ascending aorta, ascending aorta. Second one is arc of aorta. इसको इसी फ्लो चार्ट में आप नोट करते जाएं। और थर्ड वन इज डिसेंडिंग अरोटा। थर्ड वन इज डिसेंडिंग अरोटा। असेंडिंग अरोटा, असेंडिंग नाम से क्लियर है कि जो हमारे हार्ट बॉडी के अपर पोर्शन में ब्लड सप्लाई करेगी। जो असेंडिंग एरोटा है, असेंडिंग एरोटा इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से इसको ब्लड कहां सप्लाई हुआ? इट विल सप्लाई द ब्लड टू राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। Left coronary artery, it will supply the blood to left auricles and left ventricles. कुल मिलाके जो ascending aorta है इसने ब्लड कहाँ सप्लाई किया? इसने ब्लड सप्लाई किया हार्ट को। क्योंकि अगर हार्ट इसमें ब्लड सप्लाई कर रहा है तो आखिर हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन है जिसको ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। काम तो हार्ट भी कर रहा है, तो ऑक्सीजन की उसको भी जरूरत है, एनर्जी की इसको भी जरूरत है। तो हार्ट से क्या होगा कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स को राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है और यहाँ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया। तो असेंडिंग एरोटा ने हार्ट को ब्लड सप्लाई किया। इसके बाद जो नेक्स्ट है आर्क ऑफ एरोटा। आर्क ऑफ एरोटा ये तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट वन इज इनोमिनेट आर्टरी। second one is first one is innominate artery, second one is left carotid artery and third one is subclavian artery. Subclavian artery. Third one is subclavian artery. Left subclavian artery. ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई। इनोमिनेट आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट जो इनोमिनेट आर्टरी है, इनोमिनेट आर्टरी ने ब्लड सप्लाई किया हेड एंड नेक रीजन
लिम्स, अपर लिम्स को, ठीक। थर्ड वन इज द डिसेंडिंग अरोटा। डिसेंडिंग अरोटा क्या चीज है? डिसेंडिंग अरोटा इट इज अगेन जो हमारी बॉडी के, ये तो सारा का सारा हो गया कि बॉडी के अपर पोर्शन को ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब बॉडी के लोअर पोर्शन को जो ब्लड सप्लाई होता है ये भी दो पोर्शंस में डिवाइड है, दैट इज thoracic aorta and abdominal aorta, thoracic aorta and abdominal aorta। thoracic जो aorta है, thoracic aorta, it supply the blood to the parts of the body in the thorax region, in the thorax region। thorax region कौन सा होता है? which is upper the diaphragm, upper the diaphragm। जो हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम मैंने आपको पहले भी एक पीछे एक टॉपिक में बताया था कि जो हमारा रिब्स है, रिब्स के और स्टमक के नीचे बीच में एक मस्कुलर लेयर है जो हमारी बॉडी को, जैसे अगर हम सिंपल यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ करें, जैसे ये एक पर्सन का यहाँ डायग्राम है, तो ये जो थोरैकिक रीजन है ये ऊपर, ये जो डायफ्राम एक मस्कुलर मेम्ब्रेन है जो हमारे थोरैकिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन को आपस में सेपरेट करती है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम का फंक्शन क्या है, डायफ्राम का लॉजिक क्या है, ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर हम इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो थोरैकिक अरोटा का काम क्या है कि थोरैक्स रीजन व्हिच सप्लाई द ब्लड टू द अपर डायफ्राम, बिलो थोरैक्स रीजन व्हिच इज अबव द डायफ्राम, अपर द डायफ्राम। और एब्डोमिनल रीजन क्या है, इट इज द, it supply the blood to the, it supply the blood to lower part of body, lower part of body below diaphragm, below diaphragm। तो ये है पूरा इसमें आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं आर्टेरियल सिस्टम को, कि इसके अंदर ये नहीं है कि मतलब कि इसके बीच में और भी बहुत सारी आर्टरीज होंगी, बहुत सारी छोटे छोटे टिब्यूल्स भी होंगे जो, लेकिन इसमें जो मैंने आपको मेन इसके अंदर नाम कवर किए हैं जो आपको पता होने चाहिए। आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम में आपके जो टॉपिक है सिलेबस में, उसमें आर्टेरियल एंड वीनस सिस्टम कंप्लीट एक टॉपिक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में टॉपिक नंबर 7 इन द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसके अंदर इसमें जो ये आर्टेरियल सिस्टम है, अगर आप उसमें आर्टेरियल सिस्टम का जस्ट एक ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हो, एक ये फ्लो चार्ट वहां पर ड्रॉ कर देते हो, तो आपको फुल मार्क्स स्ट्रेच करने से वहां कोई भी नहीं रोक सकता। इसको आप इसी तरह से कलरफुल पेन यूज करके बना लो, जैसे आपका मन करे उसी तरह से नीट एंड क्लीन इसको फ्लो चार्ट में, इसमें टाइम भी कम लगेगा आपका और इससे आप पूरी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आर्टेरियल सिस्टम में क्या है, फर्स्ट वन इज द एरोटा, दोबारा से रिवाइज करते हैं। एरोटा इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट पोर्शन इज इन द असेंडिंग एरोटा, सेकंड इट इज डिवाइडेड इनटू द आर्क ऑफ एरोटा एंड थर्ड इट इज डिवाइडेड इनटू द डिसेंडिंग एरोटा। देन असेंडिंग एरोटा जो है, असेंडिंग एरोटा इसके बाद दो पोर्शंस में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट इज द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो असेंडिंग एरोटा है, असेंडिंग एरोटा मेनली जो ब्लड किसको सप्लाई करती है, इट मेनली सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट, ये मेनली हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही है। राइट कोरोनरी आर्टरी नाम से क्लियर है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स को सप्लाई करेगी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। आर्क ऑफ जो एरोटा है वो आगे तीन पोर्शंस के अंदर डिवाइड हो रही है। आर्क ऑफ एरोटा दैट इज इनोमिनेट आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इनोमिनेट आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करेगी हेड और नेक रीजन को, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है थायराइड ग्लैंड, स्कल और फेस, देन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करेगी वो अपर लिम्स को। तो असेंडिंग एरोटा और आर्क ऑफ एरोटा ने पूरी बॉडी के अपर पार्ट पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर दिया।
डायफ्राम से ऊपर का रीजन है सारा थोरैक्स रीजन, उसको ब्लड सप्लाई किया, और एब्डोमिनल अरोटा ने जो ब्लड सप्लाई किया जो हमारा डायफ्राम से नीचे का रीजन है सारा, चाहे वो लोअर लिम्स है, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो लीवर है, चाहे वो इंटेस्टाइन है, चाहे कोई भी बॉडी का पोर्शन है, तो उसको जो है एब्डोमिनल अरोटा से ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टीरियल सिस्टम की किस तरह से उसका ब्लड सप्लाई है। और अरोटा अराइज कहाँ से हो रही है? अरोटा इज अराइज फ्रॉम द, बहुत बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज हो रही है। और इसका काम क्या है अरोटा का? इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आपको कुछ भी लिखना है इसमें, एक आध चीजें जो भी आप इसी चार्ट के अंदर आप इसमें ऐड कर सकते हो, और ये चार्ट अपने आप में फुल एक्सप्लेनेटरी चार्ट है। ओके, नोट कर लीजिए इसको, रब करते हैं इसको। चलिए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं वीनस सिस्टम। जैसे आर्टीरियल सिस्टम है, आर्टीरियल सिस्टम का मेन काम होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेट, बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना। उसी तरह से जो वीनस सिस्टम का काम है, उसका काम है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक सप्लाई करना। स्टार्ट करते हैं इसके बाद वीनस सिस्टम। इसका भी इसी तरह से आप फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए वीनस सिस्टम का, कि कैसे ये जो वेन्स हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंच जाती है। सबसे पहले यहाँ पर है वेन्स ऑफ अपर लिम्ब, वीनस सिस्टम। वेन्स ऑफ अपर लिम्ब, जो अपर लिम्ब की वेन्स थी, अपर लिम्ब को आपको ध्यान हो कि मैंने आपको जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम में पूरा स्टडी करवाया था कि जो हमारी अपर लिम्स हैं वो रेडियस और अल्ना दो तरह की बोन से बनी हुई है, तो उसी के नाम पर इनका नाम रखा हुआ है। जो अपर लिम्स की वेन है वो है सबसे पहले रेडियल वेन, रेडियल वेन एंड अल्नर वेन। बोन्स के नाम पे इसका नाम है रेडियल वेन एंड अल्नर वेन। जो रेडियल वेन है और अल्नर वेन्स हैं, ये दोनों ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं? ये दोनों ज्वाइन होकर यहां बनाएंगी ब्रेकियल वेन। दे विल फॉर्म द रेडियल वेन्स एंड अल्नर वेन्स, दे विल फॉर्म द ब्रेकियल वेन्स। ब्रेकियल वेन। और ये जो ब्रेकियल वेन है, ये जो ब्रेकियल वेन ज्वाइन होगी यहां सुपीरियर, ये यहां ज्वाइन हो जाती है सबक्लेवियन वेन से, सबक्लेवियन वेन। ये मैंने थोड़ा इसको यहां इसलिए लिखा है क्योंकि इस सबक्लेवियन वेन से पहले पीछे लेक्चर में मैंने कई बार ये वर्ड यूज किया है, सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन। तो यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबक्लेवियन वेन से और कौन कौन सी वेन्स हमारी बॉडी के अंदर ज्वाइन करेंगी। तो ये है सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन आगे कन्वर्ट हो सबक्लेवियन वेन से, चलो उसको यहीं खत्म कर देते हैं।
ब्रेन एंड स्कल, ये दोनों यहां ज्वाइन होकर बनाती हैं, ये दोनों यहां ज्वाइन होकर बनाएंगी इंटरनल एंड एक्सटर्नल जगुलर वेन। ये नाम ध्यान से नोट करो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जगुलर वेन्स, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल जगुलर वेन्स बन गई। और ये जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जगुलर वेन्स हैं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल जगुलर वेन्स ज्वाइन करेंगी यहाँ सबक्लेवियन वेन, यहाँ ज्वाइन करेंगी ये सबक्लेवियन वेन को। अब जब ये सारी वेन्स यहाँ ज्वाइन की तो ये जो सबक्लेवियन वेन है, ये सबक्लेवियन वेन यहाँ कन्वर्ट होगी इसके अंदर, ये जो सबक्लेवियन वेन है यहाँ ये कन्वर्ट होगी ब्रैकियोसेफेलिक वेन। ये सारी वेन्स इसमें जब ये ज्वाइन हुई सबक्लेवियन वेन के साथ, सबक्लेवियन वेन ने इसको हम यहां से ज्वाइन करते हैं और इधर से इंटरनल और एक्सटर्नल जगुलर वेन ज्वाइन हुई, इन दोनों ने यहां ज्वाइन होकर बना दी आपकी ब्रैकियो ब्रैकियोसेफेलिक वेन। और ब्रैकियोसेफेलिक वेन से जो हमारी यहां बन गई दैट इज सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। दिस वाज द सुपीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा, यही सुपीरियर वेना केवा कहां ज्वाइन करती थी? राइट एट्रियम के अंदर। अब बात करते हैं इंफीरियर वेना केवा की। ये तो हो गया कि जो हमारे बॉडी के अपर पोर्शन से ब्लड कलेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ वेन्स ऑफ अपर लिम्ब, तो यहाँ हम चलते हैं वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब, वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब। जिस तरह से यहाँ रेडियल और अल्नर वेन्स थी, रेडियल और अल्नर वेन हमारी स्केलेटल सिस्टम के अपर लिम्स के बोन्स के ऊपर उसका नाम रखा हुआ था, इसी तरह से जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्स में भी वेन्स का नाम उसके बोन्स के नाम पे रखा हुआ है, दैट इज टिबियल वेन। जो आपको ध्यान हो कि उसमें हमने टिबिया और फिबुला दो जो लोअर लिम्स हैं उनकी मेन वेन्स थी, टिबियल वेन एंड फिबुलर वेन। टिबियल एंड फिबुलर वेन्स, टिबियल और फिबुलर वेन्स ने ज्वाइन होकर यहां बना दी इलियक वेन, इसने यहां ज्वाइन होकर बना दी ILLIAC इलियक वेन। इलियक वेन ने आगे ज्वाइन होकर बनाई है इंफीरियर वेना केवा। इलियक वेन जो आगे ज्वाइन होकर ये बनाती है इंफीरियर वेना केवा को भी इधर ही लिख लेते हैं। इट ऑल्सो ज्वाइन टू द इंफीरियर वेना केवा। अब ये आ गई आपकी इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब इस इंफीरियर वेना केवा को और कौन सी, ये तो सिर्फ टिबिया और फिबुला है, इसको जो और ज्वाइन करती है इंफीरियर वेना केवा को, वो ज्वाइन करेगी हमारी हेपेटिक वेन।
दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वीनस सिस्टम को। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब। वेन्स ऑफ अपर लिम्ब के अंदर हमने इसको हमारे स्केलेटल सिस्टम की बोन्स के बेस पे ही यहाँ डिवाइड किया हुआ है, रेडियल वेन और अल्नर वेन। रेडियल और अल्नर वेन ने जो ज्वाइन होके बनाई यहाँ पे ब्रेकियल वेन, ब्रेकियल वेन ज्वाइन हो जाती है सब क्लेवियन वेन में। इसी सब क्लेवियन वेन के साथ ज्वाइन होती है हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल जगुलर वेन। ये इंटरनल और एक्सटर्नल जगुलर वेन ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ये कलेक्ट करते हैं हेड और नेक रीजन से और ब्रेन और स्कल रीजन से। फिर ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल जगुलर वेन और सब क्लेवियन वेन ने बनाई मिलके ब्रैकियोसेफेलिक वेन। ब्रैकियोसेफेलिक वेन ने कहाँ ज्वाइन किया? सुपीरियर वेना केवा में। इसी तरह से जो वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब है उसमें टिबियल और फिबुलर वेन, टिबियल और फिबुलर वेन ने ज्वाइन होकर बनाई इलियक वेन, उसने आगे ज्वाइन किया इंफीरियर वेना केवा को। इंफीरियर वेना केवा से के साथ और भी इसके साथ हेपेटिक वेन भी जुड़ गई आके, हेपेटिक वेन के अंदर पोर्टल वेन जुड़ गई आके। इस तरह से सारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस वेनस सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर कलेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ से शुरू करना है और सेकंड स्टेप आपको यहाँ से शुरू करना है। अल्टीमेटली जो एंडिंग है इसकी यहाँ पे ये आपका एंड हो जाता है। वेनस सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है कि वेनस सिस्टम का मेन पर्पस है टू कलेक्ट द deoxygenated blood from whole of the body and collect it into the right atrium so that heart can supply to the lungs, can convert it into the oxygenated blood and can also supply through the aorta or arterial system to the whole part of the body। तो ये हमारा आर्टीरियल और वीनस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़े शॉर्टकट में मैंने आपको इसको समझाया है फ्लो चार्ट बना के और मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो ओके, थैंक्स अगेन। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लो। अगर इसमें कोई